गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो भैया? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम बढ़िया और कुशल मंगल होंगे। आज है 5 जुलाई और आज मेरा ना टेस्ट सीरीज़ दूसरा होने वाला है। आप लोगों को पता तो जितने भी लोगों ने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए बता रहा हूँ। आज मेरा ना सेकंड टेस्ट सीरीज़ है। शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैं ज्वाइन किया हूँ, जिसमें 5 जुलाई को आज मेरा सेकंड टेस्ट सीरीज़ है। और फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ जो हुआ था 1 जुलाई को हुआ था और उसमें आप लोगों को बताया था ना कैसे कैसे क्वेश्चन आया था, कितना बनाया था ये बताया था, लेकिन उसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं बताया था। लेकिन आज आप लोगों को उसका रिजल्ट भी बता दे रहा हूँ। आज टेस्ट सीरीज़ में जाने वाला हूँ उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो 1 जुलाई का जो मैं एग्जाम दिलाया था ना वो CDPA का दिलाया था, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं, जिसमें ना 100 क्वेश्चन आया था और उसमें ना माइनस मार्किंग था 1/4 वाला। तो मैंने क्या किया था, टोटल 70 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए थे। बाकी जो शेष 30 क्वेश्चन उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को ये जानना था कि मैं कितना नंबर एक्चुअल में ला सकता हूँ, कितना मैं नंबर ला सकता हूँ बिना किसी गलती किए हुए। तो मैं ना टोटल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उस 70 क्वेश्चन में ना मेरा जो है वो 15 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था और शेष मेरा ना लगभग 55 जो क्वेश्चन था वो सही हुआ था। अब 15 क्वेश्चन जिसमें गलत हुआ ना 1/4 में काटोगे तो लगभग 4 नंबर उसमें कट जाता है। तो 4 नंबर काटोगे टोटल मेरा 51 नंबर आता है। तो उतना ही नंबर मेरा आया था और किसी भी प्रकार से मेरे को उतना ज़्यादा झूठ बोलने का या ज़्यादा नंबर बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना जो साथ में ना जो टेस्ट सीरीज़ का एग्जाम है ना वो दिलाने जाते हैं। बहुत लोग मेरे को जानते हैं, इसलिए झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदे से नहीं होने वाला। और जो एग्जैक्ट है वो मैं आप लोगों को बता रहा था। 51 नंबर आया था, इतना है। 15 नंबर गलत हो गया था, ये है। और आज देखते हैं कि आज कितना नंबर आता है। आज सेकंड जो टेस्ट सीरीज़ है वो होने वाला है मेरा, और सिंगल सब्जेक्ट का अभी भी हो रहा है। उसके बाद फिर ना सारे जो सब्जेक्ट है उसका होगा। पहले सिंगल सब्जेक्ट करो तो उसका दिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज भी जो 5 जुलाई है ना, तो आज भी मेरा जो CDP का है उसी का है। आज पूरे विषय से आने वाला है, तो आज मेरा 100% देने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कितना नंबर एक्चुअल में मेरा आता है। ये मैं परफेक्ट देखूंगा अपना, और अपने आप को टेस्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उसके बाद जब एग्जाम दिला के आऊँगा ना तो आपको ये जरूर बताऊँगा क्वेश्चन कैसा था, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, कितना नंबर आ सकता है, ये भी आपको बताऊँगा। ये सारा चीज़ आप लोगों को क्यों बताता हूँ, एक्चुअल वजह है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं दिलाते, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ दिलाना कितना ज़्यादा जरूरी है, ये अहमियत आप लोगों को पता चले। दूसरा बात यह है कि मेरे अगर वीडियोस देखने के बाद अगर आप लोगों को 1% भी मोटिवेशन मिलता है ना, और आप लोग ना अच्छे से पढ़ने लग जाते हो, तो ये मेरा वीडियोस बनाने का फ़ायदे से हो जाएगा। और जितना ज़्यादा तैयारी करोगे उतना बेहतर होगा। चलिए, लेट हो रहा है, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ दिलाने, और रिटर्न आऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं वहाँ से आकर। तो पेपर कैसे बनी? ठीक नहीं। टेस्ट कैसे बनी? टेस्ट एवरेज। कितना क्वेश्चन अटेंड करी? बहुत सारा करेंगे। बहुत सारा में कितना? बहुत सारा में फिर भी से बहुत सारा में। अरे 100 क्वेश्चन रिसे कम से कम कितना अटेम्प्ट करे? गिने नहीं। तो पेपर तो आ रहे हैं टेस्ट सही बताना कितना बनी? अरे सच में मैं नहीं ये करे, नहीं गिने हो। हमें बताओ अप्रोक्स बता दे, कम से कम अप्रोक्स 90 से 95 मार्क्स आए। कितना आ जाएगी? कम से कम 55-60 आ गए। तय अक्टूबर में शिक्षक भर्ती दिला दे। दिलाऊं सोचा तो पता है मैं ये सोचता हूँ शादी हो एक बार सब सुधर जाते थे, शादी हो एक बार और बिगड़ गए चाहिए। का बिगड़े हो? पेपर में टेस्ट पेपर में सीरियस खबर नहीं बोलिए, समझना अरे खबर सीरियस हो मैं। हाँ तो ऐसे सीरियस हे करके सब क्वेश्चन को बता दिए। जल्दी बोल जल्दी। अरे बहुत सीरियस हो मैं। सीरियस सर वेगळे पर ज्यादा ठीक मारा तो सीरियस है ना पूरा, पता है सामने से झलका दे तो चेहरा से पूरा कम भी छोड़ा तो भी सब घाटा ही है। उसका समय सोचा मार देता, हो सके तुक्का लग जाता। तो याद है अपन कॉलेज में 2 साल से गुजारे जी। हाँ अरे मैं एक दिन आए रही हूँ, पता है ऐसे ले भी रहे। हाँ ले मोर अरे मोर स्कूटी पीछे है, मैं जबरन जाता तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना है दे दीजिए। काकर फोन आता तुला? विनोद कुमार तो दोस्त तुला पता है ना, रेलवे स्टेशन से चल ठीक है, ले मैं चला ठीक है। नंबर आज जरूर बता देंगे, नंबर आज जरूर बता देंगे। मैं चेक कर लूँ, तो नाम को मैं नहीं देखी हूँ यार, चेक करूँ मैं। और 51 तो 61 और से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वो कर सकते हैं मतलब ज़्यादा आदमी तो ऐसा ना तुम कम है तो 65 ज्योति क्या है पता है तुम्हें? 61 तो 51 मोर में 10 नंबर मैं जहाँ पे गिल्ट फील करना घर जाके तो कहते क्या है ठोकन
थोड़ा मोटिवेशन मिली है। लेकिन तौर से टीचर पता है कि ये बोले ना तकलीफ तो गई मतलब तो लगा हुआ था तकलीफ मतलब जेलस हाँ वही वाला जेलस काफी काटता हूँ तो मोर से जलन होती। अरे तो पेन ये दे रखे रे तब कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं रहा भाई के दे दिया नहीं तेरे पर भरोसा तो ईमानदार है नहीं ये कर लिए। चलो ठीक है चल रहा टाटा बाय कुछ बोलना चाह रहे बाय चल ठीक है टाटा। टेक केयर। फाइनली गुरु मैं आ चुका हूँ सेकंड टेस्ट सीरीज दिला करके, अर्थात आज 5 जुलाई है और आज ना मेरा सीडीपी का अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ना दूसरा टेस्ट सीरीज था और उसको मैं दिला करके आ गया हूँ। देखना चाहो ना तो ये मेरा सेकंड टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है और आप लोगों को ना बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो कैसा आया था, ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक सारी चीज बता देता हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन में से ना टोटल ये क्या था, कूट आधारित क्वेश्चन था। इस बार ना लगभग 10 क्वेश्चन ऐसा था जो सिंगल लाइनिंग में पूछा गया था और बाकी 90% जो क्वेश्चन था अर्थात 90 जो क्वेश्चन था ना वो कूट आधारित पूछा गया था। जोड़ी बनाओ हो, चाहे वो कथन निष्कर्ष में हो, चाहे वो आप लोग सीरीज वाइज जमाने के लिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के विषय में, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। ठीक है, तो उस विषय में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और मैं अगर आप लोगों को अपना किस प्रकार से बनाऊं ये बताऊं ना तो देखो 100 क्वेश्चन में से मैं जो बनाया हूं ना वो लगभग 80 क्वेश्चन जो है ना 80 से 82 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया हूँ और बाकी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ। क्यों? क्योंकि देखो स्पेसिफिक जो मेरे को पता है और थोड़ा बहुत अचानक डाउट था 2 ऑप्शन में से, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हूँ, लेकिन 2 ऑप्शन में से डाउट था ना उसको भी सॉल्व कर दिया हूँ। पहले जो निश्चित जानता था ना उसको सॉल्व किया और उसके बाद ना लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे को डाउट था, 2 ऑप्शन को मैं क्या किया था, एलिमिनेट कर दिया था और 2 ऑप्शन में डाउट था उसको भी क्लियर करके बना दिया हूँ। क्योंकि इस बार ना मेरे को ये लगता है कि पिछला जो मेरा टेस्ट सीरीज था ना 1 जुलाई वाला उसमें मेरा 51 नंबर आया हुआ था, लेकिन मेरे को इस बार ये लगता है कि इस बार उससे ज्यादा आने वाला है क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन है ना वो अच्छा था और मेरे से अच्छा बना था और ये पूरा के पूरा सिलेबस से आया हुआ था। ठीक है, जो आप लोगों का बाल विकास का विषय है ना तो उसमें पूरा जो सिलेबस है ना उसमें से आया हुआ था। और मजे की बात यह है कि कई लोगों ने मेरे को ना पहचाना भी है, 1-2 लोगों ने पूछा भी आप वीडियोस बनाते हो ना, हाँ बोल करके बोला और मेरे को अच्छा भी लगा एक प्रकार से, तो बहुत लोग ना मेरे को जानते भी हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं और भी क्या है वीडियोस आपको बनाता हूँ और आपको बताते रहता हूँ कि कैसा कैसा जो टेस्ट था वो रहने वाला था। तो ये भी क्वेश्चन लगभग मेरे लिए अच्छा था और इस बार ना लगभग 55 to 60 से प्लस आने वाला है, मेरे को ये लगता है, उम्मीद तो है। वैसे शाम तक की पता चल जाएगा और जब इसका रिजल्ट आएगा ना तो आप लोगों को 9 तारीख जो थर्ड जो टेस्ट सीरीज होने वाला ना उसमें आप लोगों को पूरा रिजल्ट बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी प्रकार से क्या है बताते जाऊंगा। और अगर आप लोग भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और अभी तक की आप लोगों ने कोई भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो अपने नजदीकी कोई भी टेस्ट सीरीज हो तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज का फायदे से ये रहता है, हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का कितना तैयारी हुआ है, एक ये पता चलता है, आपका कंडीशन क्या है, आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है ये आपको पता चलेगा, आपका वीक पॉइंट कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन से स्पेसिफिक टॉपिक में आपका वीक पॉइंट आप जो पढ़ नहीं पा रहे हो ये आपको पता चलेगा। और पता चलेगा तो आप अच्छे से उस टॉपिक को कवर कर सकते हो या उस जो विषय है उसको कवर कर सकते हो और अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। और खास तौर से आपको पता होगा कि अभी का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो माइनस मार्किंग रहने वाला है, 1/4 रहने वाला है। मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक सही जो क्वेश्चन बनाए रहेंगे 1 नंबर का ना तो उसको काट दिया जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत में 1 क्वेश्चन को काट दिया जाएगा जो आप लोगों ने सही बनाया उसको। तो आपको पूरा के पूरा सॉल्व नहीं करना है, स्पेसिफिक ये मान करके चलो अगर 100 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है तो मान करके चलो कम से कम 70 नंबर आप लोगों को लाने ही पड़ेंगे अगर आप लोग चाहते हो ना कि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, मतलब फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए और पहला ही लिस्ट में मेरे को ना जो वैकेंसीज है वो मिल जाए, मतलब मेरा जो शिक्षक बनने का सपना वो पूरा हो जाए। तो आपको पूरा क्वेश्चन को नहीं करना है, अप्रॉक्स करना है कि 70 प्लस के आप लोगों का नंबर आ जाए, इतना आसपास आप लोगों को लगाना है। तो पहले जो क्वेश्चन को जानते हो वैसा क्वेश्चन को क्या करो, प्रैक्टिस करो, बनाने की कोशिश करो। देखो सबसे ज्यादा जो रहता है ना वो प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा रहता है। प्रैक्टिस अर्थात आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको क्या होता है वो माहौल मिलता है, वो सिचुएशन मिलता है कि 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। और अभी आपको पता है कि वर्तमान पैटर्न बहुत ज्यादा बदल गया है, मतलब कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके जो सिंगल में पूछे। अधिकतर क्वेश्चन आपको देखो कथन और निष्कर्ष में पूछा जाएगा, जोड़ी बनाव में पूछा जाएगा, सीरीज वाइज जनाव करके पूछा जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि पूरा आप लोग बुक को पढ़ लोगे ना और रट लोगे और सोचोगे उसमें से पूछे, एक क्वेश्चन भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा उस बुक से, चाहे वो आप लोग कोई भी बुक से पढ़ो।
तो ज़रूरी ये होता है कि आप लोगों को केवल ना समझ आधारित पढ़ना है। मतलब जो विषय है ना, मतलब मान करके चलो आप लोगों का अभी जो टेस्ट सीरीज है, मेरा ही मान के चलो जो टेस्ट सीरीज बाल विकास का दिला रहा हूँ, उसको मैं अच्छी तरह से समझूंगा। जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत दिया उसे ही केवल हो सके तो रटूंगा, उसके बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट दिया उसको समझूंगा, क्योंकि समझ आधारित ही अभी क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। हम लोगों का टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को ना इस प्रकार से बताने की कोशिश करो, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज दिलाओगे तो जरूर आप लोग भी सफल हो जाओगे। सफलता के लिए भैया मेहनत और सिर्फ मेहनत लगना है, और उसके अलावा आप लोगों का वीक पॉइंट ढूंढिए और उस पर काम कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत लोगों का ये भी सवाल था, जब मैं ना फर्स्ट आप लोगों का इसी प्रकार के वीडियोस बनाया था ना, तो उसमें बताया था कि मैं टेस्ट सीरीज दिला रहा हूँ। बहुत लोगों का ये सवाल था, सर कहाँ से दिए थे, कहाँ से दिए थे। कमेंट बॉक्स को ओपन करके देख लेना, पूरा पता चल जाएगा आप लोगों को मैं कहाँ से दिला रहा हूँ। बहुत लोग जो लोग जानते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स से नीचे में लिख दिया, तो आपको इसमें भी पता चल जाएगा, इसमें भी देख सकते हो जो मैं टेस्ट सीरीज दिला रहा हूँ। आप लोग भी ऑनलाइन दिला सकते हो, ऑफलाइन भी दिला सकते हो। मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, वजह ये होता है ऑफलाइन का, क्योंकि मेरे को वो माहौल मिलता है, वो सिचुएशन मिलता है कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, कूट में जो पूछा गया कैसा मेरा सिचुएशन होने वाला है। मैं पैनिक थोड़ी करता हूँ, कितना नंबर मेरा आ सकता है, कहाँ कहाँ मेरा वीक पॉइंट है, ये सारा चीज़ मेरे को पता चलता है। तो आज खैर था मेरा बाल विकास का विषय था। इसके बाद जब नेक्स्ट और 9 तारीख को जो एग्जाम होगा ना, वो फिर हम लोगों का फिर पर्यावरण का होने वाला है और इंग्लिश का कंबाइन होने वाला है। तो उसका भी अब दिलाने वाले हैं, 2 विषय का एक साथ। उसमें भी आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या उसमें जो है वो क्वेश्चन था, कैसा लेवल था, सारा चीज़ आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। और ऐसा वीडियोस बनाने का मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ, आप लोगों को पढ़ने के लिए ना आपको अंदर से क्या करूँ, प्रेरित करूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ। मैं जानता हूँ मेरे को खुद भी कभी कभी लेंदी लगता है, कभी कभी ये लगता है पढ़ने का मन ही नहीं लगता है, आकर के लाइब्रेरी से आकर के चुपचाप सो जाता हूँ मैं खुद, कभी कभी मन ही नहीं करता है। तो क्या है ना, मोटिवेट रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग भी अगर तैयारी करोगे तो खुद को मोटिवेट रखिए और अच्छे से पढ़िए, सिलेबस वाइज पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। और आप लोगों का कॉम्पिटिटर तो मैं भी हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर आप भी हो। तो देखते हैं, लेट्स करते हैं तैयारी और देखते हैं कैसा होता है। बाकी आप लोगों का और कोई सवाल हो तो बेशक बताइएगा, नेक्स्ट फिर से जो टेस्ट होगा उसमें दिलाएंगे। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आप सभी लोगों को ये वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए, आप सभी लोगों को कोई भी सवाल हो बेशक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।